रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। प्रभु जी नागर की कथा को लेकर तैयारी हुई पूर्ण। कल निकलेगी भव्य कलश शोभा यात्रा बेगमगंज। संपन्नता के साथ सद्बुद्धि यदि हो तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों के साथ कम ही होता है। संपन्नता के साथ यदि सद्बुद्धि है तो समझो यह प्रभु की कृपा है। धनी संपन्नता लोग यदि धर्म रक्षा और गोरक्षा में आगे आए तो कागज की गाय भी नहीं कटेगी। यह बात संत श्री प्रभु जी नागर ने कहा। मालवा माटी के भरत पुत्र संत श्री कमल किशोर जी नागर के सुपुत्र संत श्री प्रभु नागर जी के मुखार बिंद से कल सुबह से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा की यज्ञ अमृत बरसेगा। श्रीमद् भागवत कथा को लेकर कथा आयोजक संतोष राय एवं कथा समिति के समस्त सदस्यों के द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में विशाल पंडाल तैयार हो चुका है। वहीं संत श्री प्रभु नागर जी की आगमनी के लिए नगर में जगह जगह पर स्वागत द्वार, फ्लैक्स और पंपलेट लगाकर नगर को सजा दिया गया है। कथा की पूर्व संध्या पर आयोजक समिति एवं नगर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा आज ढोल नगाड़े डीजे व सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ संत श्री प्रभु जी नागर के नगर में प्रवेश किया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सिद्धेश्वर धाम, शिवालय धाम मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। जिसके उपरांत श्री नागर जी का काफिला कुटी पर पहुंचा, जहां पर रात्रि विश्राम होगा। नगर में प्रवेश करते ही हजारों लोगों ने कई स्थानों पर फूल बरसाकर स्वागत किया। कल गुरुवार सुबह 9 बजे श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर नगर के बजरिया मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान पर समापन होगी, जहां पर विधि विधान पूजा अर्चना के बाद दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन पंडित श्री प्रभु नागर जी के द्वारा किया जाएगा। संत श्री नागर ने कहा है कि जीवन में 3 जगह समय पर अवश्य दें। प्रथम, जिसका समय खराब चल रहा हो, इससे आपका खराब दुखी समय से परिचय हो जाएगा। दूसरा, जो बीमार हो उसका हालचाल जाकर पूछना, इससे आपकी बीमारी से परिचय हो जाएगा। तीसरा, घर में यदि कोई बुजुर्ग पलंग पर पड़ा हो तो उससे समय अवश्य देना है, तो आपका बुढ़ापा नहीं बिगड़ेगा। संत श्री ने कहा है कि पुत्रवान बनने पर लोग खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं, लेकिन पहले इसका अनुभव तो लो। पुत्रवान तो बन सकते हैं, लेकिन पुण्यवान बनो। एक आध पुत्र ही अच्छा हो सकता है। यदि पुत्र अच्छा है तो आपका पुण्य अच्छा है, क्योंकि आज के हालात ऐसे हैं कि पिता पकड़कर चलते हैं और पुत्र कुत्ते की सांकल पकड़कर चल रहा है। पिता बाकर के सहारे चल रहा है और पुत्र कुत्ते की सांकल पकड़कर चल रहा है। जिस संतान के लिए हम जीवन लगा देते हैं और जब हम थक जाते हैं तो हमें उसके सहारे की जरूरत होती है, तब कहा जाता है अपना देख लो। यह ध्यान रखो, जिसको समय दे रहे हो वह अलग हो जाएगा, और जिसे यानी भगवान को समय नहीं दे रहे हो तो साथ निभाएंगे। अतः भागवत को समय अवश्य दो। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। 9 बजे से कलश यात्रा रहेगी बजरिया मंदिर से। सभी धर्म प्रेमी बंदी वहां पर उपस्थित हो गए और सभी समय से पहुंचे, और 12 बजे कथा स्थल पर कलश यात्रा समापन हो जाएगी और इसके बाद कथा प्रारंभ हो जाएगी।